अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका से जुदा हो जाए तो प्रेमी कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे आप उसे कुछ भी दें, चाहे वो कितनी ही ऐशो आराम से क्यों ना जी रहा हो। इसी तरह जब तक आत्मा उस सतनाम रूपी समुद्र यानी परमात्मा से बिछुड़ी हुई है, इसे इस रचना में कभी सुख शांति हासिल नहीं हो सकती। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा ना, तो सच कहूं मुझे लगा कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, काव्यात्मक है, प्रेमी प्रेमिका की मिसाल, कौन नहीं समझेगा इसे। लेकिन फिर मेरे अंदर का जो आलोचक है वो जागा और उसने कहा, क्या ये असल जिंदगी की मुश्किलों को कुछ ज्यादा ही सरल नहीं बना रहा है? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसकी जो ताकत है और कह सकते हैं इसकी जो कमजोरी है, वो दोनों ही इसकी सादगी में है। ये एक ऐसी मिसाल है जो सीधे दिल पर लगती है, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में जुड़ाव और जुदाई के एहसास को महसूस किया है। हाँ बिल्कुल। और इसी बहुत ही पर्सनल इमोशनल तजुर्बे का इस्तेमाल करके ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक या कह लें कि दार्शनिक सच को समझाने की कोशिश करता है। इसके दो हिस्से तो साफ हैं। हाँ। पहला, एक दुनियावी मिसाल, एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के बिना दुखी है, और दूसरा उसी लॉजिक को आत्मा और परमात्मा के रिश्ते पर लागू करना। ये तरीका किसी बहुत मुश्किल आइडिया को मतलब बहुत आसान और महसूस करने लायक बना देता है। यहाँ पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम पहले हिस्से पर ही रहें, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि प्रेमी को कोई भी ऐशो आराम खुश नहीं कर सकता। ये मुझे उस वक्त की याद दिलाता है जब मैंने अपनी पहली नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अच्छा? मुझे लगा था बस ये जॉब मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। और जब वो मिली तो खुशी हुई भी, पर शायद एक हफ्ता या एक महीना। उसके बाद वही खालीपन, वही बेचैनी वापस आ गई। फिर लगा शायद अगला प्रमोशन मिलने पर असली खुशी मिलेगी। बिल्कुल, ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़ की तरह है। क्या स्रोत इसी खालीपन की बात कर रहा है कि बाहरी चीजें उस अंदरूनी कमी को पूरा नहीं कर सकती? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आपका जो अनुभव है वो इस मिसाल को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। स्रोत यही कह रहा है, प्रेमी के लिए प्रेमिका सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो उसके लिए एक जुड़ाव का, एक पूरी होने की भावना का प्रतीक है। जब वो कलेक्शन टूट जाता है तो दुनिया की कोई भी चीज, पैसा हो, कामयाबी हो, ऐशो आराम हो, वो उस खाली जगह को भर नहीं सकती, क्योंकि वो सब बाहरी हैं। बिल्कुल। हमारी आधुनिक दुनिया इसी सोच पर तो बनी है कि अगर मेरे पास एक्स होगा तो मैं खुश होऊंगा। हाँ। और वो एक्स कुछ भी हो सकता है, एक बेहतर कार, एक बड़ा घर, एक बेहतर रिश्ता। लेकिन ये स्रोत कहता है कि हम समस्या को ही गलत जगह देख रहे हैं। असली मुद्दा बाहरी चीजों की कमी का है ही नहीं, बल्कि अंदरूनी जुड़ाव के टूटने का है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इस तर्क को आत्मा पर लागू कर देता है। यहाँ सतनाम रूपी समुद्र जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सच कहूं तो ये शब्द आम बातचीत में थोड़ा डराने वाला लग सकता है। क्या हम इसे किसी आसान तरीके से समझ सकते हैं? मतलब जो लोग आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं हैं, उनके लिए इस समुद्र का क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसे आध्यात्मिक चश्मे से हटाकर मनोविज्ञान और दर्शन के नजरिए से देखते हैं। हाँ प्लीज। समुद्र यहाँ पर स्रोत का या सोर्स का प्रतीक है। इसे आप परमात्मा कहें, ब्रह्मांड कहें, या फिर कहें जीवन का मूल तत्व। अच्छा। अगर हम इसे और सरल करें तो ये हमारे कोर सेल्फ या हमारे असली स्वभाव की बात है। हर इंसान के अंदर कुछ बुनियादी मूल्य होते हैं, एक मकसद की भावना होती है और एक जुड़ाव की जरूरत होती है। जब हम अपनी जिंदगी उस कोर सेल्फ से कट कर जीते हैं, मतलब हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा दिल नहीं लगता, हम ऐसे रिश्तों में होते हैं जो हमें अंदर से खोखला करते हैं, समाज के दबाव में अपनी असलियत को भूल जाते हैं। बिल्कुल, तो हम उस समुद्र से बिछड़ी हुई एक बूंद की तरह हो जाते हैं। बूंद का वजूद तो है, लेकिन वो बेचैन है, अधूरी है। उसकी शांति वापस समुद्र में मिलकर ही है। तो आत्मा का परमात्मा से बिछड़ना असल में इंसान का अपने असली स्वभाव और मकसद से कट जाना है। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। इसका मतलब आज के समय में जिसे हम बर्नआउट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, हाँ, वो जो एक फीलिंग आती है कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ, वो शायद इसी आध्यात्मिक या कह ले मनोवैज्ञानिक अलगाव का एक लक्षण है। बिल्कुल। हम बाहर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में कनेक्शन अंदर से टूटा हुआ है। बिल्कुल, जैसे एक डॉक्टर सिर्फ बुखार की दवा नहीं देता, वो इन्फेक्शन की जड़ तक जाता है।
है ना? सही बात है। वैसे ही ये स्रोत कह रहा है कि हमारी बेचैनी, हमारा तनाव, हमारा अकेलापन, ये सब सिर्फ लक्षण है। जी। असली बीमारी है अलगाव। अलगाव। प्रेमी के मामले में ये प्रेमिका से अलगाव है, और बड़े पैमाने पर देखें तो ये इंसान का अपने स्रोत से अलगाव है। हम सब उस प्रेमी की तरह हैं जिसे दुनिया की हर चीज दी जा रही है, सिवाय उस एक चीज के जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। उसका प्रेम, उसका कनेक्शन। हाँ, और हम हैरान होते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, और मुझे लगता है बहुत से सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा। पूछिए। ये सुनने में तो बहुत गहरा और अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? मान लीजिए कोई इंसान अपनी नौकरी खो देता है, या उसके पास अपने परिवार का पेट पालने के पैसे नहीं है। उस वक्त उसे ये कहना कि तुम्हारी असली समस्या आध्यात्मिक अलगाव है, क्या ये उसकी असल मुश्किलों को नजरअंदाज करना नहीं है? क्या ये एक तरह का स्पिरिचुअल बाईपासिंग या पलायनवाद नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है। हाँ। और अगर इस विचार को गलत तरीके से समझा जाए तो ये बिल्कुल पलायनवाद बन सकता है। हाँ। स्रोत ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को भूल जाएं या अपनी समस्याओं को हल न करें। भूखे पेट भजन नहीं होता, ये एक सच्चाई है। इस विचार को ऐसे समझना चाहिए, ये ईदर और नहीं बल्कि बोथ एंड की बात है। अच्छा। आपको अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपनी सेहत का ध्यान रखना ही है, लेकिन स्रोत एक चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि मान लो तुमने वो सब कुछ पा लिया जो तुम चाहते थे, अच्छी नौकरी, पैसा, रिश्ता, सब कुछ। ठीक है। अगर तब भी तुम्हारे अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी है, तो उसका कारण बाहर नहीं, अंदर खोजना। ये दुनियावी कोशिशों को नकार नहीं रहा, बल्कि उनकी सीमाओं की ओर इशारा कर रहा है। मतलब ये उनकी एक लिमिटेशन बता रहा है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि बाहरी सुरक्षा आपको आराम दे सकती है, लेकिन सच्ची शांति और तृप्ति अंदरूनी जुड़ाव से ही आएगी। मतलब ये कि हमें दोनों मोर्चों पर काम करना है। हाँ। बाहरी जीवन को बेहतर बनाना है, लेकिन साथ ही साथ उस अंदरूनी कनेक्शन को भी मजबूत करना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये रिकनेक्शन या वापस जुड़ना असल में दिखता कैसा है? क्या इसका मतलब है कि सबको ध्यान लगाना होगा या पहाड़ों पर जाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समुद्र में वापस मिलने का रास्ता हर बूंद के लिए अलग हो सकता है। अच्छा। किसी के लिए ये ध्यान या प्रार्थना हो सकती है, किसी और के लिए ये प्रकृति में समय बिताना हो सकता है, जहां उसे महसूस हो कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। किसी कलाकार के लिए ये उसकी कला में पूरी तरह डूब जाना हो सकता है, जब वो समय और खुद को भूल जाता है। सही है। किसी के लिए ये बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना हो सकता है। ये कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आपको आपके ईगो या मैं की छोटी दुनिया से निकालकर एक बड़े और गहरे एहसास से जोड़ता है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, ये एक खोज है। ये खुद से ये पूछने के बारे में है, कौन सी चीज मुझे जिंदा महसूस कराती है, कौन सी चीज मुझे मेरे असली स्वभाव के सबसे करीब लाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो पहली बात यह है कि ये दो पंक्ति का स्रोत हमें खुशी के बारे में एक दूसरा मॉडल देता है। हाँ, एक वैकल्पिक मॉडल। ये कहता है कि खुशी कुछ पाने में नहीं बल्कि जुड़ने में है। बिल्कुल। दूसरी बात, प्रेमी प्रेमिका की मिसाल सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है जो हमें अलगाव के दर्द को गहराई से समझाती है। सही। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये विचार पलायनवाद नहीं है बल्कि ये हमें अपनी समस्याओं की जड़ तक जाने के लिए उकसाता है। हाँ, ताकि हम सिर्फ लक्षणों का इलाज ना करते रहें। मैं इसमें एक आखिरी चीज जोड़ना चाहूंगी। जी। स्रोत में इस्तेमाल हुए उस एक शब्द पर फिर से गौर करें, कभी नहीं। इसे इस रचना में कभी सुख शांति हासिल नहीं हो सकती। यह एक बहुत ही कठोर और निरपेक्ष बयान है। हाँ, ये बहुत निर्णायक लगता है। यह नहीं कहता कि शांति पाना मुश्किल है, ये कहता है कि अलगाव की स्थिति में ये असंभव है। ये कोई धमकी नहीं है बल्कि एक तरह का डायग्नोसिस है। जैसे कोई डॉक्टर कहे कि जब तक आप जहर खाते रहेंगे आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। अच्छा। यह हमें बताता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जुगाड़ से या शॉर्टकट से पा सकते हैं। यह एक मौलिक शर्त रखता है, अगर शांति चाहिए तो जुड़ाव अनिवार्य है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये एक बहुत दमदार बिंदु है। और इसी विचार के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर हम इस मिसाल को अपनी जिंदगी पे लागू करें तो हमारे जीवन में वो कौन सी प्रेमिका है जिससे हम जुदा हो गए हैं? क्या वो हमारा जुनून है
जिसे हमने नौकरी के चक्कर में छोड़ दिया? क्या वो हमारे अपने शरीर की आवाज़ है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? या क्या वो बस खामोशी से बैठने और खुद के साथ रहने की क्षमता है जिसे हमने शोरगुल की इस दुनिया में खो दिया है? अगली बार जब बेचैनी या खालीपन महसूस हो तो शायद बाहर कुछ नया ढूंढने की बजाय एक पल रुककर अंदर झांकने की कोशिश करें और पूछें, मेरा कौन सा ज़रूरी कनेक्शन टूट गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।